नहीं मिलता है। अगर सतोगुणी कर्म करता है तो उसे सुख मिलता है, और जब रजोगुणी कर्म करता है तो उसे दुख मिलता है, और जब तमोगुणी कर्म करता है तो उससे मूढ़ता होती है। माँ जानती हो, जब जीव माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ में उसका सिर पेट में धंसा रहता है, हाथ पैर उसके बंधे रहते हैं, झिल्लियों में लपेटा रहता है, और जब 9वें महीने में प्रसूत वायु वेग डालती है तो वो घबरा करके परमात्मा से कहता है, हे परमात्मा, अगर आप इस कष्ट से मुझे निकाल दोगे, आप इस दुख को दूर कर दोगे, जब मैं बाहर आऊँगा तो परमात्मा मैं आपका ही नाम गान करता रहूँगा। लेकिन गर्भ में वो जीव भगवान से वादा करता है कि मैं बाहर आऊँगा तो मैं आपका ही नाम गाऊँगा, लेकिन जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद माया में फंस करके परमात्मा के द्वारा से किया हुआ वादा भूल जाता है और ऐसा कर्म करता है जिसके प्रभाव से उसको नरक में जाना पड़ता है, नरक की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। माँ, अगर जीव भगवान से किया हुआ वादा गर्भवास में कौल करायो बचन भर्यो तेने भजन न गायो। माँ, जीव वचन देता है परमात्मा को कि मैं जब इस गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं आपका ही नाम गाऊंगा, लेकिन परमात्मा से किया हुआ वादा भूल जाता है। अब माँ, आप क्या सुनना चाहती हो? मैया ने प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा, आप तो पूर्ण ब्रह्म हो ना, आप कृपा करिए, आप हमारे हृदय में जो स्वरूप बसा दिए हैं परमात्मा, आप वही स्वरूप हमारे हृदय में हमेशा ऐसा कृपा कर दीजिए कि हमेशा के लिए बस जाए। आज मैया ने कपिल जी से बार बार यही निवेदन कर रही हैं कि प्रभु, ये जो शरीर है ना, ये हाड़ मांस का है, अरे परमात्मा, आप अगर कृपा कर दोगे तो हमारा भी इस संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। मैया बार बार कपिल भगवान से कहती हैं कि स्वामी मन में बसे हो, हे प्रभु, आप मेरे मन में बस गए हो, बस ऐसे ही कृपा करिए कि आप हमेशा हमारे हृदय में बसे ही रहिए। स्वामी मन में बसे हो, बसे रहना, हे प्रभु हमेशा बसे रहिएगा। स्वामी मन में बसे हो, बसे रहना, स्वामी मन में बसे हो, बसे रहना, स्वामी पद पे बसे हो, बसे रहना, स्वामी पद पे बसे हो, बसे रहना, स्वामी मन में बसे हो, बसे रहना, स्वामी पद पे बसे हो। हाड़ मांस का है ये मंदिर, हाड़ मांस का है ये मंदिर, हाड़ मांस का है ये मंदिर, हाड़ मांस का है ये मंदिर। इसमें बोले सुंदर मैना, इसमें बोले सुंदर मैना, स्वामी मन में बसे हो, बसे रहना, स्वामी मन में बसे हो, बसे रहना, स्वामी मन में बसे हो। जय हो। मंदिर में ज्योति जलाई, मन मंदिर में ज्योति जलाई, मन मंदिर में ज्योति जलाई, मन मंदिर में ज्योति जलाई। निस दिन स्वामी तेरी आरती गाई, निस दिन स्वामी तेरी आरती गाई। अंग और संग में सदा रहना,
मन में बसे हो। भगवान को लोग भूल जाते हैं। जब संपत्ति आती है तो भगवान को लोग भूल जाते हैं, और जैसे ही विपत्ति आई तो कहेंगे हे प्रभु ये दुख क्यों मुझे दिए। हे प्रभु आप दुख दूर कर दोगे तो मैं आपका ही नाम गाऊंगा। और जब दुख दूर हुआ तो परमात्मा से किया हुआ वादा भूल जाता है। जब तक घट में प्राण रहेगा, 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 तब तक स्वामी तेरा नाम रहेगा, तब तक स्वामी तेरा नाम रहेगा, जब तक घट में प्राण। जिस माँ की कोख से भगवान का भक्त पैदा होता है उस माँ की कोख धन्य हो जाती है। जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है उस कुल के जितने भी पितर हैं वो अपने आप वैकुंठ को चले जाते हैं। यहाँ तक भागवत में लिखा गया कि 27 पीढ़ी पिता की अपने आप तर जाती है। श्री सप्तभी पिता पूता, 27 पीढ़ी पिता की अपने आप तर जाती है अगर कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाए। क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है वो कुल धन्य हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। जिस धरती पर भगवान का भक्त पैर रखता है धरती अपने आप आनंदित हो जाती है और कहती है कि हमारे सिर पर भक्त का चरण पड़ रहा है, आनंदित हो जाती है। और यहाँ विवाह हो गया, विवाह हुआ, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बात पूछूं, आप लोग बताएंगे पीछे वालों से, आप लोग बताएंगे कि नहीं? हाथ उठाएं जो लोग बताएंगे। आप लोग डरिए मत, ऐसा नहीं पूछूंगा कि जो नहीं बता पाएंगे। जीवित व्यक्ति को जलाना क्या होता है? जीवित व्यक्ति को जला देना पाप होता है। पाप होता है ना? आपके गांव में हो सकता है पुण्य होता हो, नहीं पाप होता है। वैसे ही मरे हुए व्यक्ति को ना जलाना पाप, महापाप होता है। जीवित व्यक्ति को जलाना पाप होता है और मरे हुए व्यक्ति को ना जलाना महापाप होता है। वैसे ही भगवान के कथा में बोलना पाप हो और भगवान के कीर्तन में ना बोलना महापाप होता है। तो आप लोग महापाप करेंगे? कथा सुनने आए हैं, पुण्य लेने के लिए कि हमें पुण्य मिलेगा, भगवान की कृपा होगी। तो आप लोग भी गाइए भाव से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
सुदामा के तंदुल सबरी के बेर सुदामा के तंदुल सबरी के बेर सुदामा के तंदुल सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगा रायण रुचि रुचि भोग लगा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोले नारायण भगवान की जय। बहुत दिनों तक करदम जी अपनी पत्नी देवहूति के साथ निवास किए। एक दिन करदम जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि देवी तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहती हो? देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज हर पत्नी की एक ही इच्छा होती है कि एक संतान हो जाए। प्रभु आप कृपा कर दो, मुझे एक संतान आप दे दीजिए, कृपा करिए। करदम जी ने कहा कि देवी घबराओ नहीं, ये जो सामने सरोवर दिखाई दे रहा है इसी बिंद सरोवर में जाकर के स्नान करो। और जैसे ही बिंद सरोवर में प्रवेश की सुंदर देवांगना शरीर धारण हो जाता, सुंदर देवांगना शरीर प्रकट होकर के बाहर निकले। करदम जी ने संकल्प से एक विमान बनाया और उस विमान पर दोनों दंपति बैठ करके आकाश का भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं और धीरे धीरे करके 9 कन्याएं पैदा हो गई। अंत में करदम जी ने विचार किया कि मैंने तो कहा था एक संतान पैदा हो जाएगी, तो उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा और आज 9 कन्याएं, अब मैं क्या करूं? अब मुझे अपने शर्त का ध्यान रखना होगा। और घर को छोड़ करके जब संन्यास लेने के लिए करदम जी चले तो माता देवहूति चरण को पकड़ ली। महाराज आप मत जाइए, मत जाइए महाराज, अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? क्योंकि हर पत्नी का 3 संबंध होते हैं। जब कन्या के रूप में अपने पिता के यहाँ होती है तो लोग कहते हैं ये किसकी बेटी है, और उसी कन्या का जब विवाह हो जाता है अपने ससुराल आती है तो लोग पूछते हैं ये किसकी पत्नी है, और वही जब वृद्ध हो जाती है तो लोग पूछते हैं ये किसकी माँ है। पिता भी मुझे मिल गए और आप जैसा तपस्वी पति भी मिल गया, लेकिन मुझे माँ बनने का आप सौभाग्य दीजिए, आप कृपा करिए। ब्राह्मण दुहितमिच्छामि, हे ब्राह्मण आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? क्योंकि बिना जल के नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर में अगर प्राण नहीं है तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही पत्नी का भी कोई धर्म नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता बिना पति के। महाराज आप मत जाइए। चरण पकड़ करके व्याकुल हो जाती हैं और व्याकुल होकर के देवहूति मैया करदम जी से कहती हैं कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। हे प्राणनाथ आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। हो कहूँ कतहु सुखद कछु नाही, हो कहूँ कतहु सुखद कछु नाही। जिया बिनु देह न
बीनू नारी। महाराज आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि बिना पति के पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिया बीनू देह नदी बीनू बारी, जिया बीनू देह नदी बीनू बारी, कैसे ही नाथ पुरुष बीनू नारी, कैसे ही नाथ पुरुष बीनू नारी, कैसे ही नाथ पुरुष बीनू नारी, कैसे ही नाथ पुरुष बीनू नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु पारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। महाराज आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, आप कृपा करके मुझे एक पुत्र दे दीजिए। और दोनों दंपतियों ने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। आज परमात्मा प्रसन्न होकर के कहते हैं, करदम मैं आपको वरदान देता हूं कि तुम्हारे यहाँ मैं पुत्र बन करके आऊंगा। जितने भी लोगों ने तपस्या किया है सारे लोगों ने भगवान को मांगा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं आपके यहाँ पुत्र होकर के आऊंगा। आज पहली बार अगर किसी से परमात्मा ने कहा तो वो करदम है। करदम से भगवान कहते हैं, साहम स्वांस कलया त्वदवीर्येन महात्मना। हे महात्मन, आपके यहाँ आपके वीर के द्वारा देवहूति के गर्भ से मैं पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और देवहूति के गर्भ से भगवान के अंश स्वरूप स्वयं साक्षात परमात्मा कपिल के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। और जैसे ही पुत्र पैदा हुआ करदम जी संन्यास ले लेते हैं, चले गए तपस्या करने के लिए। और यहाँ एक दिन मैया ने अपने बेटे को सुंदर आसन लगा करके अभिषिक्त किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि बेटा मैं तो आपको अपना बेटा मानती हूँ, क्योंकि तू तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। मेरा अज्ञान को देख, मैं आपको जिस ब्रह्म को लोग परमात्मा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उसी ब्रह्म को आज मैं अपना बेटा मैं मान बैठी हूँ। बेटा मेरा कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके मुझे उपदेश दे दो। यहाँ मैया को कपिल भगवान ने उपदेश दिया है ज्ञान के बारे में, ध्यान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में। और करदम कपिल जी ने कहा कि मैया जानती हो, जीव जैसा कर्म करता है उसी को भोगने के लिए वो पुनः पैदा होता है, क्योंकि 3 प्रकार के गुण हैं। अगर तीनों गुणों का आश्रय लेकर के जीव जब कर्म करता है तो उसी के हिसाब से उसको फल विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। ऐसे भगवान शंकर हैं जिनका नाम है आशुतोष।
आशुतोष जानते हो? आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तोष का अर्थ होता है जो प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसी को आशुतोष। तुम यम ढाएगा, ठीक है, चढ़ाएंगे जहां भी भोलेनाथ आप लोग खाए हो तो भी, नहीं खाए हो तो भी जरूर हर हर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, क्योंकि परमात्मा तो भाव के भूखे हैं ना। अगर आपके अंदर में भाव है ना, भाव प्रेम है, अगर प्रेम है भाव है तब तो कल्याण है। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव केवल सार है, भाव से मुझको पुकारे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा भाव के भूखे हैं। आगे चल करके मनु जी के पुत्रों की बात से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम उत्तम। एक बार महाराज उत्तानपाद अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, बगल में सुनीति सुरुचि बैठी हुई थी। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव जी आए। ध्रुव जी ने अपने पिता को देख करके पिता के गोद में बैठने का प्रयास जैसे ही किए, बगल में बैठी हुई विमाता सुरुचि ने ध्रुव जी के हाथ को जाकर के पकड़ ली और कही कि तू पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तू पिता के गोद में बैठना चाहता है तो जा यहाँ से, तपस्या कर और तपस्या करके परमात्मा को प्रसन्न करना, वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, और जब तू सुरुचि के गर्भ से, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब तू महाराज के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तपसा आराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयामास यदोक्षसी नृपात्मजम। अगर तू जाता है ना, महाराज के गोद में बैठना चाहता है ना, तू जा तपस्या कर और ध्रुव जी के हाथ को पकड़ करके घसीटती हुई घर से बाहर लेकर के भगा दी कि निकल जा मेरे घर से। अस कही बाह पकड़ ध्रुव केरी मंदिर बाहर दीन खदेरी, भगा दी। जैसे सर्प के ऊपर पैर पड़ जाता है तो सर्प फुफकारता है, वैसे ही आज ध्रुव जी एकदम क्रोध में लाल हो गए। उन्होंने कहा कि इस विमाता का मैं देख लूंगा, इस विमाता का मैं देख लूंगा। अपनी माँ सुनीति के पास जैसे ही गए, सुनीति ने कहा बेटा ऐसा क्यों तू बोल रहा है, कारण क्या है, तुम्हें क्या हुआ? बेटा अमंगल बात वाणी से नहीं निकालते। माँ क्या बताऊं, आज मैं पिता के गोद में जैसे ही बैठने के लिए गया तो जो विमाता है वो मुझे पकड़ करके राज्य से बाहर निकाल दिया। कहा कि अगर तू बैठना चाहता है ना तो जा तपस्या कर। अरे माँ क्या तू उनकी पत्नी नहीं है? क्या मैं उनका बेटा नहीं है? मैं महाराज का बेटा नहीं हूँ? मैं जो महाराज के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? कारण क्या है माँ? माँ ने कहा बेटा तुम्हारी माँ ने सही कहा, अगर तुझे बैठना ही है ना तो ये हाड़ मांस के पिता के गोद में क्या करेगा बैठ करके? बेटा अगर तुझे बैठना ही है तो तू जगत पिता के गोद में जा करके बैठ, क्योंकि इस संसार में तपस्या से कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो। क्योंकि जानता है तपस्या के ही प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं और तपस्या के ही प्रभाव से शेषनाग धरती को धारण करते हैं। भगवान विष्णु तपस्या के ही प्रभाव से पालन करते हैं और शंकर जो है वो तपस्या के प्रभाव से संहार करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल शेष धरई मही भारा तप बल विष्णु करे संहार। तपस्या के ही प्रभाव से सारे, अरे बेटा इस संसार में तपस्या से सब कुछ उपलब्ध है, क्योंकि तू जब भजन करेगा ना तो परमात्मा अवश्य आता है। बेटा बिना भजन के कुछ नहीं होने वाला है, और अगर तू भजन करेगा ना तो वो परमात्मा जरूर अपने बेटे को कहती है कि जो करते रहो
बेटा जब तुम भजन करोगे ना कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। भजन करेगा ना तो परमात्मा तुझे अवश्य मिलेगा। इसीलिए बेटा जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जय हो जय हो। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना हरि से तमन्ना अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना करो तू दयादा करण धीरे धीरे करो तू दयादा करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जय हो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जगत धीरे धीरे जो करते रहोगे जगत धीरे धीरे। हरि बोल जय हो। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की पूजा हरि की करो प्रेम
प्रेम से भक्ति, करो प्रेम से भक्ति, पूजा हरि की, पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो सपन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सपन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो 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 भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बेटा तू जा तपस्या कर। और 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं, तपस्या करने के लिए जैसे ही चले, पिता को पता चला कि हमारा बेटा तपस्या करने जंगल जा रहा है। पिता आकर के समझाते हैं कि बेटा मत जा, तुझे राज्य ही चाहिए ना तो 2-4 गांव में दे दूंगा, अगर नहीं तो मैं आधा राज्य दे दूंगा, फिर भी अगर संतुष्ट नहीं है बेटा तो मैं पूरा राज्य तुम्हें ही दे दूंगा, लेकिन तुम मत जा। ध्रुव जी ने कहा कि पिताजी ये बुद्धि जो आप आज हमें दे रहे हैं ना, वो उस समय कहाँ थी। माता ने जब गोद से तीनों मोही उतार, तब क्यों ना ही संभारो मोही करत अब प्यार। अब इतना प्यार क्यों हो रहा है पिताजी? मेरी भी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं मुख नहीं दिखाऊंगा आके। जब लग हरि के दर्श न पाऊं तब लगी मुहड़ो जग में न दिखाऊं। जंगल चले जाते हैं, ध्रुव संकल्प है। और जैसे ही जंगल पहुंचे वहां नारद जी की मुलाकात हुई। नारद जी ने देखा, नारद जी कहते हैं बेटा तू कहाँ जा रहा है, तेरा नाम क्या है, तू किसका बेटा है और जंगल किस लिए जा रहा है बेटा? ध्रुव जी ने कहा कि मेरा नाम ध्रुव है, मैं महाराज उत्तानपाद का बेटा हूँ, मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगल तपस्या करने जा रहा हूँ। क्या तपस्या करने? अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं, अभी तू छोटा है, तुम्हारी उम्र जो है ना वो खेलने खाने की उम्र है, आप वापस जाओ। अरे बेटा जानता है राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम राम हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा वही दास ही रहना है जब तक रहना है यही दास ही रहना है जब तक रहना है हमें राम राम कहना है जब तक रहना है हमें राम राम कहना है जब तक रहना है हमें राम राम कहना है जब तक रहना है हमें राम राम कहना है हमें श्याम श्याम कहना है हमें काशी रहना है। बोले श्री राम सुसानी लोक सान्य भय सानी अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु शिवगुं रजा पितुर्प्रायिधामभिदिवा सदा गुंसि बृहति वितिष्ठत् त्वैकं वर्तते तमः भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम ही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम ही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत ताराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की जय हो पापियों को पाप से है तारती